नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 जून 2021 और यहां पर 2 जून 2021 यानी कि बुधवार के लिए दोस्तों वेडनेसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले इंडेक्स की बात करेंगे, तीनों इंडेक्स मेटल, फार्मा और आईटी के तीनों इंडेक्स को, उसके बाद स्टॉक्स को भी देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करना, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करेंगे मेटल इंडेक्स के साथ और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। देखिए यहाँ पे क्या है कि कल मैंने ये बॉक्स लगा रखा था कि भाई हमारा मेटल इंडेक्स जो है ना अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या है? एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर के रेंज मैंने आपको बोला था कि अगर ये 5200 के ऊपर निकलता है, 5200 के ऊपर, देन आप न्यू हाई, न्यू रैली, ये सारा आप देखेंगे मेटल इंडेक्स में। और अगर ये 5000 के नीचे निकल जाता है, 5000 के बिलो, तो आप न्यू लो माने प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आप मेटल इंडेक्स में देख सकते, स्टॉक्स में देख सकते हैं। तो मेटल स्टॉक्स से मेनली बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, जिंदल स्टील, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें इसके अकॉर्डिंग हिंडाल्को इसके अकॉर्डिंग ऊपर के साइड लेवल खुलेंगे जब ये 5200 के ऊपर निकलेगा और 5000 के नीचे निकलेगा तो ये सारे स्टॉक्स में नीचे के लेवल फिर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज देखिए इंडेक्स कल एक बार पॉजिटिव होता है, पहले एक बार निगेटिव। यहाँ से ध्यान से देखिए आप कर क्या रहा है, ये पहले आप इसको पैटर्न समझिए। पहले क्या कर रहा है, इंडेक्स कंटिन्यू 4 दिन से प्रॉफिट बुकिंग किया, 4 और 5 दिन। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऊपर गया था तो ये यहाँ पे सस्टेन किया। अब एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड। तो आप कहेंगे सर ये ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, तो फिर ग्रीन बनना यानी इसका मतलब कल ऊपर जाएगा क्या? तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, अगर ये 5150 के ऊपर कल निकलता है इसका इंडेक्स तो फिर मेटल इंडेक्स, मेटल के स्टॉक्स में प्रॉफिट आएगा। और अगर अपने लो को तोड़ देता है, 5000 के नीचे गिर जाता है इंडेक्स, तो सारे मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें कि एपीएल अपोलो। देखिए एपीएल अपोलो में 1300 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1300 का फाइनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस था वो 1300 को डन करके ब्रेक करके 1360-50 का टारगेट डन कर दिया था। तो अब इसका रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी है क्या रेजिस्टेंस 1300-1320, यही रेजिस्टेंस लेवल है। ये दोनों के ऊपर कट जाएगा तो वापस 1360 के लेवल एपीएल अपोलो में देखने को मिलेंगे। कोल इंडिया अगर बात करें तो कोल इंडिया का मैंने आपको पूरा वीडियो बना रखा है, लेकिन जिन लोगों को ये है कि नहीं हमको, अब कोल इंडिया का जो लेवल है हमारा, पहले तो लेवल 137 के ऊपर था और 2 लेवल थे 125 और 137, उसके वो सारे टारगेट दे दिया, उसका सारा टारगेट। फिर मैंने कहा कि अब जो ये टारगेट दे दिया तो अब नया पोजीशन, फिर मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दिया कि कोल इंडिया कितना ऊपर जाएगा पूरा डिटेल। तो उसमें मैंने बोला था कि भाई अब 160 के ऊपर नया पोजीशन बनाइएगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए, 160 के ऊपर जब निकलेगा तब पोजीशन बनेगा। कल मैंने कहा कि जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं अभी ही ले लूँ, अभी ही ले लूँ, पता नहीं कल दिन मार्केट रहेगा कि नहीं रहेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह के फीलिंग वाले लोग जो हैं वो 150 रुपये के ऊपर लेंगे, लेकिन वो रिस्क लेके लेंगे, उनके पास रिस्क होगा, बड़ा रिस्क होगा। 150 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और जो 160 के ऊपर लेंगे वो थोड़ा सेफ जोन में जाके प्ले करेंगे 170 से 80 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को की बात करें तो देखिए सेम मेटल इंडेक्स की तरह ये भी फंसा हुआ है मामला। अब ये मामला जब तक निकल नहीं जाए ऊपर की साइड में, तब तो जब कुछ है नहीं, यानी 400 के ऊपर जब निकलेगा तो 410 से 20 के टारगेट मिलेंगे हिंडाल्को में। हिंद कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर, तो आज इसने फाइनली 165 वाला लेवल ब्रेक कर दिया। अतः हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा सा वीक हो चुका है। एक दूसरा यहाँ जो ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये रेड ग्रीन वाले, इस कैंडल के अगर आप लो पॉइंट को ध्यान से देखें तो इसको कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट किया है। तो अब ये अंतिम सपोर्ट है इसके पास, 160 वाला जो सपोर्ट है ना इसके पास अंतिम है। अगर ये अंतिम टूटता है तो डायरेक्ट गिर जाएगा 150 तक, वहाँ से 10 पॉइंट की रैली आपको नीचे आएगी, यानी 160 के ऊपर निकले 10 पॉइंट की रैली आपको मिल जाएगी तुरंत से हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये ठीक उसी जगह पे 320 के ऊपर, 320 को ब्रेक करते के साथ इसमें भी आपको 10 पॉइंट की रैली आएगी, 310 का टारगेट नीचे की साइड में दिखाएगा। ऊपर जब तक ये 335 ब्रेक करे नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएगी। 335 के ऊपर निकलेगा 340 से 50 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, अब जेएसडब्ल्यू स्टील धीरे धीरे मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो वही जोन बना के रखा है, 720 725 का एक जोन बना रखा है।
इसके ऊपर, जब इसके ऊपर जाएगा JSW स्टील 720 से 25, तभी पोजीशन नया क्रिएट होगा 750 से 75 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील भी रेंज में, इस रेंज के ऊपर या नीचे जिधर निकले जिंदल स्टील उधर ट्रेड करिए, सीधा सीधा गप है। जिस तरफ निकल जाए जिंदल स्टील 420 के ऊपर निकल जाए तो सीधा सीधी 440 के लिए बाय पोजीशन बनेगा। नीचे 380 को ब्रेक कर दे तो सीधा सीधी 360 के लिए पोजीशन बनेगा सेल साइड में। मोइल, जिंदल स्टील के बाद क्या है मोइल में हम लोग 185 का रेजिस्टेंस जो पहले भी बोल रहा था वही रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 185। वो 185 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कोशिश किया बंदे ने लेकिन आज उतना सक्सेस हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए 185 का ये रेजिस्टेंस हो रहा है, यहीं से ये राउंडिंग बॉटम का एक हाई लगा के यहाँ से लगभग ऊपर भागना चाहिए, ठीक है। डबल टॉप कह लीजिए, राउंडिंग बॉटम कह लीजिए, यहाँ से भागेगा ब्रेक करके तभी मामला आएगा 195 तक। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मैंने कल भी कहा था कि ये अगर 195 के ऊपर निकल जाए तब नया पोजीशन बनेगा 210 के टारगेट के लिए, पहला। दूसरा कि अगर ये आप मुझे 185 के आसपास में मिले, 185 के आसपास में मिले तब पोजीशन बनाइए 190 से लेके 200 के टारगेट के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड। यानी कि ये थोड़ा सा और भी नीचे अगर ट्रेंड लाइन के पास मिले तो ज़्यादा कंफर्ट जोन होगा। NMDC की बात करें, NMDC 190 के ऊपर निकलेगा 200 के टारगेट मिलेंगे। नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं नाल्को, तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये नीचे 70 को ब्रेक करे सेल करिए 68 का टारगेट, 76 को ब्रेक करे 80 का टारगेट। रत्नामणि मेटल्स 1980 फाइनल ले लीजिए तो 2000 के ऊपर निकलेगा। कल भी बोला था मैंने कि 2000 के ऊपर निकलेगा तो 2050 के टारगेट आपको बनेंगे। ये फिर से नीचे गिर के आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे अभी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 130 के ऊपर निकलेगा, 140 से 45 का टारगेट ऊपर की साइड में, 115 के नीचे गिरेगा 110 का टारगेट। टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, और कहाँ होल्ड किया है, बिल्कुल 1100 के पास। मैंने आप लोग को बोला है कि 1100 के नीचे गिरेगा ये कमज़ोर हो जाएगा, यानी 1100 के नीचे सेलिंग आ जाएगा। देखिए आज भी 1100 के नीचे आया तो 1085 का लो लगाया। कितने का लो लगाया? 1085 का। इसी तरह जब भी ये 1100 के नीचे आए 1085 का लो लगाया तो उसी तरह वो कमज़ोर हो जाएगा, तो 1090, 1080 ये सब टारगेट के लिए सेल पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर अगर ये 1120 को ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनेगा 1130 से 1140 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में। दोस्तों मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले से तो ज़रूर डाउनलोड करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे आप कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से कॉल प्राप्त कर सकते हैं। वेलस्पन कॉर्प की बात करते हैं 155, ये देखिए बार बार रिजेक्शन ले रहा है 155, 158, ये सारे इसके रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर वेलस्पन कॉर्प नहीं निकले तब तक मज़ा नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे भी लेंगे तो आप रिस्क लेके तब प्ले करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, ये बार बार ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है। मैं थोड़ा सा इसको तो आप देखिए ये ट्रेन लाइन के पास आता है, ट्रेन लाइन के पास से ऊपर जाता है, तो एक बार और अगर यहाँ पे आ गया तो ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से ब्रेक करेगा। तो इस जगह पे कोई डिसीजन ही नहीं है। डिसीजन या तो 155, 158 के पास है या फिर 145 के आसपास में, उसके पहले डिसीजन ही नहीं बनेगा प्लेसमेंट कॉप में, तो नज़र रखेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब ज़रा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और सबसे पहले उसके इंडेक्स को देखेंगे कि आईटी का इंडेक्स क्या कर रहा है। देखिए बिल्कुल 3 दिनों से आईटी का इंडेक्स क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने पहले भी यहाँ पे कॉल दिया हुआ था कि 26,500 के ऊपर आईटी का इंडेक्स निकलेगा तो मैक्सिमम आईटी के स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, कोफोर्स है ना। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी।
और टाटा एल्क्सी, ये सारे स्टॉक्स थे, TCS, इन्फोसिस, सारे स्टॉक्स आए। अब ये क्या कर रहा है, 4 दिनों से एक रेंज बना लिया, फिर से वापस से, जैसे ये नीचे रेंज बना है ना, अब इसने वो यहाँ पे भी रेंज बना लिया, नीचे 26,880 का रेंज बना लिया, ऊपर 27,400 के आसपास का रेंज बना लिया। अब इसके ऊपर निकलेगा ना इंडेक्स, निफ्टी का IT इंडेक्स, देन ये 27,600 तक जाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम IT स्टॉक्स पे नज़र रखना है। जैसे कि बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या बिरला सॉफ्ट में कर रहा है। देखिए बिरला सॉफ्ट अभी नीचे आ रहा है, तो मैंने ये एरो लगा दिया था आप लोगों के लिए। और क्यों लगाया था, मैं कह रहा था भाई यहाँ पर आ जाएगा ना 300 के पास, तब बाय करेंगे। अभी जहाँ का टारगेट बुक कर लिया हम लोगों ने, अच्छा बात है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने तो ओनली 73 के रुपीज़ पर दिया था और वहाँ से चलता चला आ रहा है। तो यहाँ उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे दिया 260 के आसपास में दिया कि भाई बाय कर लो, तो उसके बाद देखिए सारे टारगेट आ गए यहाँ पे, तो हो गया। अब हम कह रहे हैं कि 300 के पास आने दीजिए, इस लाइन के पास जब आ जाएगा ना, यही हमारा बढ़िया जोन है। जब इसके पास आएगा और यहाँ से जब ये बाउंस करेगा तब हम बाय करेंगे बिरला सॉफ्ट को, तो नज़र रखिएगा बिरला सॉफ्ट पे। दूसरी IT कंपनी यानी जैसे HCL टेक वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। और चलिए HCL टेक की बात करें और इन्फोसिस सबको देख लेते हैं। IT में HCL टेक, देखिए HCL टेक काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट की पूरी कोशिश करता हुआ, बस इसको साथ नहीं मिल पा रहा है अपने लोगों का। जैसे ही 955, 960 ये लेवल अगर कटता है ऊपर की साइड में दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा, 980 तक के टारगेट HCL टेक आपको दिखाएगा। इन्फोसिस ने अपना करेक्शन कर लिया है कंप्लीट, ऊपर से जब गया ब्रेकआउट करके यहाँ पे, अब ये लाइन हमारा सपोर्ट बन गया। तो 1380 के ऊपर रहेगा ना तो टेंशन नहीं लेना है, 1380 के ऊपर अगर रहेगा तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 1380 के नीचे अगर आता है तो सेल करेंगे 1360 के टारगेट के लिए। 1400 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाय का पोजीशन बनेगा 1420 के टारगेट के लिए। टाटा एल्क्सी देखिए नीचे इसके पास सपोर्ट है, तो अभी तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। दोबारा से करिए 3700 राउंड नंबर पकड़िए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 का टारगेट देगा। माइंट्री हायर हाई कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि माइंट्री थोड़ा सा थक गया है, थकावट देखने को माइंट्री में नज़र आ रहा है। तो माइंट्री पे नज़र रखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग अगर मिल जाए देखने को तो टेंशन नहीं है। हो सकता है कि माइंट्री नया हाई लगाए, लेकिन मेरे चांसेस लग रहे हैं कि अगर ये गलती से भी 2400 के नीचे आ गया तो ये सेल जोन में चला जाएगा। 2360 तक के टारगेट फिर सेल साइड में आपको दिखा सकता है। और अगर ऊपर की तरफ 2430 को ब्रेक करता है तो 2500 तक का टारगेट माइंट्री फिर दिखा देगा। विप्रो 500 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, मैंने कल भी कहा था कि स्टॉप लॉस टेल करके ऊपर ले आइए 530 के ऊपर, टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे टेल करते जाइए। अब नया हाई लग चुका है, अब इसके ऊपर 550 का टारगेट है, तो वेट कर सकते हैं 550 के लिए। अदरवाइज यहाँ पर भी आके आप या तो स्टॉप लॉस ले आइए ऊपर की साइड में 530 पर, नहीं लाया तो, और प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। टेक महिंद्रा 1040 के टारगेट का वेट कर रहे हैं, 1000 के ऊपर कॉल दिया था 1040 के टारगेट के लिए, अभी फिलहाल हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। अभी 1040 का नहीं, आज का हाई 32 का हाई लगा हुआ, तो 1040 भी आराम से आपको मिल जाएगा। TCS 3200 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन लेंगे 3300 के टारगेट के लिए। कोफोर ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयार, जैसे ही 3600 के ऊपर निकलेगा 3700 का टारगेट कोफोर्ज आपको दिखा देगा। नौकरी यानी इन्फो एज, ये यहाँ से मैंने बोला कि नीचे लेवल से बाय करो, वेट कर लो, नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, नीचे आया 4200 के पास में, वहाँ से फिर मैंने कहा बाय कर लो, बाय कर लो, तो ये चला गया 4550 तक में, तो यहाँ से 300 पॉइंट मिले। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन फिर से बना सकते हैं आप लोग, अगर ये 4500 को दोबारा ब्रेक करे फिर पोजीशन बनाए 4600 के टारगेट के लिए। LTI उसके ऊपर 4000, जब तक 4000 के ऊपर नहीं निकले बिल्कुल पोजीशन नहीं लेंगे, 4000 के ऊपर निकलेंगे तो 4100 से 200 के टारगेट मिलेंगे। एम्फासिस 2000 के ऊपर, अब नया पोजीशन 2000 के ऊपर, यहाँ से मैंने 1890 के ऊपर पोजीशन दिया था, 2000 के टारगेट डन हो गए। अब नया पोजीशन होगा 2000 के ऊपर, टारगेट 2100 का। जस्ट डायल देखिए, आज जस्ट डायल ने कमाल कर दिया, लाइव ट्रेड भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, शानदार मूवमेंट आया, लो लगा दिया 904 रुपये का, बेहतरीन प्रॉफिट बना था। मात्र 25 क्वांटिटी में जो प्रॉफिट आया था, ज़बरदस्त प्रॉफिट आया था। ओनली 25 क्वांटिटी भी अजब था, 25 क्वांटिटी गजब। तो अब देखिए इसमें साथ दिक्कत क्या है कि 900 के नीचे टूटने पे ये कमज़ोर हो जाएगा, 880 का टारगेट देगा, और 925 के ऊपर निकलने पर पॉजिटिव हो जाएगा, 950 का टारगेट देगा जस्ट डायल। तो ये था दोस्तों निफ्टी के। मेटल के बाद IT पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा फार्मा को लगाएंगे, निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स को, और सबसे पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को लगाएंगे।
अब ये इंडेक्स क्या बता रहा है, इंडेक्स ये बता रहा है कि मजबूत है, ख़राब नहीं है। फार्मा का इंडेक्स बिल्कुल ख़राब नहीं है, ये अपने बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। कल अगर ये 14,110 को ऊपर ब्रेक करता है फार्मा का इंडेक्स, तो फिर आपको फार्मा स्टॉक्स में दोबारा से रैली देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएगा। 14,110, 14,120 ये सारे लेवल जब कटेंगे ऊपर तो रैली आ जाएगी। नीचे अगर ये 14,000 को ब्रेक करता है तब फार्मा स्टॉक थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो फिलहाल जिस जोन पे है 14,052 के आसपास की क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा अभी बीच में है। तो 14,110 को ऊपर ब्रेक करे तो फार्मा स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा अपसाइड में। 14,000 को नीचे इंडेक्स ब्रेक करेगा तो फार्मा स्टॉक्स में नीचे की साइड में गिरावट आ जाएगी। तो इसको ध्यान में रख के हम अजंता फार्मा से स्टार्ट करेंगे। अजंता फार्मा ने एक रेंज बना लिया, ऊपर 2050 का रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है 1,900 का। तो 1,900 को नीचे ब्रेक करे, सेल करिए 1,850 के टारगेट के लिए। एल्कम की बात करें तो एल्कम ने फाइनली 3,3100 वाला लेवल डन कर दिया। देखिए डन कर दिया है तो वो टारगेट हमारा दोबारा डन हो गया। अब ये 3100 के ऊपर क्लोज भी है तो 3150 का नेक्स्ट टारगेट बना सकता है एल्कम। और विंडो फार्मा ये नीचे आ गया, लेकिन मेरे ख्याल से और विंडो फार्मा का अब नीचे का लेवल जो है 958, 10 पॉइंट और है, 10-12 पॉइंट और है। एक बार आज का लो लगाया था 959, लगभग लगभग हो चुका है समझिए। और विंडो फार्मा का जो है ना बात लगभग निपट चुका है काम। तो और विंडो फार्मा पे कल नज़र रखिए, आपको एक मूवमेंट और ओरो फार्मा में कल अप साइड को देखने का मिल सकता है। अगर ये ऊपर के लेवल को काट दे 975-76 को, तो फिर आपको ये अपसाइड के लेवल 1000 तक का वापस से दिखाने की क्षमता रखता है। तो इसका काम हो चुका है लगभग फिनिश। नीचे का बायोकॉन, देखिए बायोकॉन 390 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस 390 293 ब्रेक करे तो 400 के टारगेट बनेंगे। कैडला हेल्थ केयर बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है 600 के अपने सपोर्ट प्राइस को। 600 के नीचे गिरेगा तो कमजोर होगा, 600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। बाय करना है तो 620 के ऊपर बाय करेंगे, 625 के ऊपर बाय करेंगे, 630 और 35 के टारगेट के लिए सेल करेंगे, 615 के नीचे 610 के टारगेट के लिए, इंट्राडे के टारगेट के लिए। 960 मैंने कल भी सिप्ला में बोला था भाई 960 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन क्रिएट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। 960 के ऊपर निकलेगा 1000 के टारगेट। डिवीज लैब 4200 के ऊपर 4300 का टारगेट, तो 4300 का एक टारगेट डन हो चुका है। अभी फिर से अगर जाता है वापस 4230 को ब्रेक करे तो 4300 का टारगेट दे देगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए रेड्डी में ना कोई ख़राब ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आया था उस न्यूज़ का मूवमेंट भी अभी तक इसमें देखने को नहीं मिला। 5400 के ऊपर निकलेगा ना तो 5500 से 5600 के लिए फिर पोजीशन बनाया जा सकता है डॉक्टर रेड्डी में। लुपिन, देखिए लुपिन अपना इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है तो बेहतरीन है। लुपिन अगर 1230 के ऊपर ब्रेक करे तो 1250 का टारगेट देगा। सन फार्मा 700 के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। 660 को नीचे ब्रेक करे सेल कर दीजिए, टारगेट आपको 650 से 40 का मिलेगा। ऊपर 680 के ऊपर निकले बाय करिए, 690 से 700 का टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा की बात करें, देखिए 2800 के ऊपर बाय पोजीशन, हमेशा याद रखिए 2800 के ऊपर जैसे ही टोरेंट फार्मा निकले बाय पोजीशन के लिए लीजिए 2850। स्ट्राइड्स फार्मा, स्टार फार्मा ने अपना लोअर लेवल तक को टच कर लिया लगभग 750, तो आज का लो है 755 का। तो हो सकता है एक बार नीचे और आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से जाना चाहिए। मैं जहाँ तक लग रहा है जिस तरह से नीचे के रिजेक्शन है ना, पूरा का पूरा मुझे स्ट्राइड्स फार्मा लग रहा है बाय साइड के मूवमेंट ये दिखा सकता है आपको। तो अब साइड में नज़र रखिए 770 से 75 तक को ब्रेक करे तो 790 से 800 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें, अभी नो है, इसका कोई जोन नहीं, अभी छोड़ देंगे। वोकट फार्मा, इसमें अभी 600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कल अगर 615 को ब्रेक करें तो डायरेक्ट 600 तक के लेवल तक आ सकता है वोकट फार्मा। और अगर इसको बाउंस करना है तो यही जोन है जहां से ये बाउंस कर सकता है। 625-26 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 635 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आ जाए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।